हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, इसके साथ हम डिस्काउंट के भी बेसिक्स पे बात करेंगे। अच्छा, एक एक करके समझते हैं प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट को। चलिए, ये यहाँ पे मैंने मार्केट प्राइस लिख दिया। सपोज मेरा कोई आइटम है, मैंने 50 रुपये का लिया है ना, 50 रुपीज़ इज कॉस्ट प्राइस। अगर मैं उस आइटम को 60 रुपीज़ में बेचूंगा, 60 रुपये में बेचूंगा, तो मुझे क्या होगा? प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ से प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का दिख रहा है? 10 रुपये का दिख रहा है। अगर मैं 50 के आइटम को 40 रुपीज़ में बेचूंगा, 40 रुपये में बेचूंगा, दैट मीन्स मुझे क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आता है यार, आइटम ज़्यादा में बेचेंगे प्रॉफिट होगा, कम में बेचेंगे लॉस होगा। तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है एसपी में से सीपी को माइनस कर दो। लॉस क्या होता है? सीपी में एसपी को माइनस कर दो, ये आपका लॉस होता है। अच्छा, मान लो ये पेन जो मेरे हाथ में है, ये पेन है 100 रुपये का, 100 रुपीज़ का। इस पर मैं कुछ डिस्काउंट देता हूँ, डिस्काउंट के बाद ये पेन कितने में बिकता है, कितने में सेल आउट होता है? 60 रुपीज़ में। इसका मतलब एमपी पे जब हम डी फॉर डिस्काउंट देते हैं तो अपना क्या आता है? सेलिंग प्राइस आता है। तो यहाँ से डिस्काउंट भी समझ में आ गया, क्या? मार्क्ड प्राइस माइनस क्या होता है? सेलिंग प्राइस। आई थिंक ये बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज से समझते हैं। सबसे पहले आप अगर नोट मेकिंग कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो आगे बढ़ जाएगा, आपको क्या करना है? पॉज करना है और नोट डाउन करना शुरू करना है। प्रॉफिट एंड लॉस, और साथ में मैं डिस्काउंट की भी बात करता हूँ। जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे, आपको हमेशा याद रखना है सीपी क्या है? बेस वैल्यू है। हमेशा याद रखना, प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन हमेशा किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। सिमिलरली डिस्काउंट का जो कैलकुलेशन है, डिस्काउंट का कैलकुलेशन किस पे होता है? मार्क्ड प्राइस पे होता है। तो डिस्काउंट के लिए मार्क्ड प्राइस इज द बेस वैल्यू। ये चीज़ आपको हमेशा याद होनी चाहिए। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए, ये मैं एक बार रब कर देता हूँ, रेज कर देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमेशा एक बात याद रखना, जिसको हम बेस वैल्यू लेते हैं उससे हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। उससे हम कंपैरिजन करते हैं और उस चीज़ को हम हमेशा कितना कंसिडर करते हैं? कंप्लीट 1 यूनिट कंसिडर करते हैं, परसेंटेज में 100% कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो पहले बात करेंगे प्रॉफिट की। अगर मैं बोलता हूँ कि यार सपोज कॉस्ट प्राइस को 100% लेंगे, ठीक है, हमेशा कॉस्ट प्राइस को कितना लेना है? 100%। इफ आई से 20% डिस्काउंट, 20% सॉरी, इफ आई से 20% प्रॉफिट, प्रॉफिट का नेचर पॉजिटिव है यार। ये जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे। मतलब ये 20% की वैल्यू किसकी होगी? सीपी की होगी। तो इधर हम लिखेंगे 120% ऑफ सीपी। अरे यार एक बात बताओ, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो क्या आएगा? सर सेलिंग प्राइस आएगा। सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 120% ऑफ सीपी। सिमिलरली सीपी को आप 100% रखो। यहाँ पे अगर आप 30% लॉस देंगे, लॉस का नेचर क्या है? नेगेटिव। यार 100 में से 30 को माइनस करना होगा, अपने पास क्या बचेगा? 70% सीपी। 70% सीपी क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। सर क्या होगा? सेलिंग प्राइस। अब बात करते हैं डिस्काउंट की। मार्केट प्राइस को 100% रखना है। अगर आप 40% का डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट का नेचर क्या है? नेगेटिव। 100 में से 40 गया, कितना बचा? 60%। 60% मार्केट प्राइस का बचा, वो चीज़ क्या होती है? सेलिंग प्राइस होती है। सर लास्ट में आपका क्या आता है? सेलिंग प्राइस आता है। मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट देते हो तो आपके पास क्या आता है? सेलिंग प्राइस। ये परसेंटेज का बेसिक्स है, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक दो टर्म और हैं जो मैं आपको बताऊंगा, आपको पता होना चाहिए। सीपी और एमपी पे जब भी डायरेक्ट कोई चीज़ करते हैं, उस टर्मिनोलॉजी को अपन बोलते हैं मार्कअप। क्या बोलते हैं? आगे पढ़ेंगे तो आपको काम आएगा, उसको बोलते हैं मार्कअप। मतलब सपोज ये पेन है, ये पेन है 50 रुपीज़ का, 50 रुपीज़ इसका क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। अगर मैं इस पेन पे 100 रुपीज़ का स्टिकर लगा दूँ, क्या लगा दूँ? एक स्टिकर, तो फिर इसका मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? 100 रुपीज़ हो जाएगा। तो मैंने 50 से 100 किया, तो मेरा मतलब मार्कअप कितना हो गया? 50 रुपये का। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा,
प्रॉफिट परसेंट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इज प्रॉफिट अपॉन सीपी। लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी। डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस। ऐसा क्यों होता है, इसका भी एक रीज़न है। मैथ्स में हमेशा जब भी परसेंटेज से रिलेटेड है ये, परसेंटेज चेंज की बात करेंगे, परसेंटेज चेंज हमेशा होता है चेंज अपॉन बेस वैल्यू इनटू 100%। या तो खाली फ्रैक्शन में लोगे तो परसेंटेज चेंज क्या होगा, चेंज अपॉन बेस वैल्यू। एक बात बताओ, प्रॉफिट परसेंट में सीपी से एसपी होता है ना, सीपी से एसपी होता है चेंज है। 100 का आइटम 120 में दिया तो 20 का चेंज है ना, ये 20 का चेंज क्या है, ये चेंज है प्रॉफिट। तो भैया परसेंटेज चेंज होगा, प्रॉफिट परसेंट होगा। परसेंटेज चेंज होता है चेंज अपॉन बेस वैल्यू। प्रॉफिट आया, प्रॉफिट के लिए बेस वैल्यू क्या है, सीपी। लॉस के लिए बेस वैल्यू क्या है, सीपी। डिस्काउंट के लिए बेस वैल्यू क्या है, एमपी। दैट्स इट। इतना आपको सबको क्लियर होना चाहिए। चलिए, ये तो बेसिक बताने के लिए था। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, ये मैं रब कर देता हूँ। अब मैं आपको एकदम बेसिक से तीनों चीज़ें बताऊंगा। 20% अगर मैं प्रॉफिट बोलता हूँ, 20% होता है 1/5। प्रॉफिट परसेंट को हम क्या लेते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी। मतलब ये सीपी होगा, ये प्रॉफिट होगा, सीपी आएगा 5। एक बात बताओ, सीपी 5 है, 1 रुपये का प्रॉफिट है, तो आपका आइटम कितने में जाएगा, 6 में जाएगा ना। तो 6 में अपने 5 में 1 ऐड कर देंगे, यहाँ से आपका एसपी कितना आ जाएगा, 6 यूनिट। क्लियर है। ये आपका रिड्यूस रेशियो है किसका, सीपी और एसपी का। चलो ठीक है, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। सिमिलरली अगर मैं 30% लॉस बोलूँगा तो 30% को क्या लिखूंगा मैं, 3/10। ये सीपी आएगा, ऊपर लॉस आएगा, यहाँ से सीपी रिड्यूस रेशियो में 10 आ गया, और एसपी, अरे लॉस है तो माइनस करेंगे, एसपी कितने का आएगा, 7 यूनिट्स। क्लियर होगा सबको, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 40% डिस्काउंट, 40% मतलब 2/5। डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस। सर यहाँ से मार्क्ड प्राइस 5 यूनिट आएगा, 5 पे 2 का डिस्काउंट देंगे, एसपी कितना आएगा, 3 यूनिट्स। ये अपना रिड्यूस रेशियो हो गया एमपी और एसपी का। क्लियर है। चलो ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं। ये आपका रेशियो का बेसिक्स हो गया। अब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, find the CP of an article which is sold at 630 rupees 630 at a profit of 28.56%। कुछ लोगों को ये परसेंटेज का वैल्यू नहीं पता होगा, है ना। हमेशा याद रखना, आपको प्रॉफिट एंड लॉस इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। आपको इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यूज़, अपने परसेंटेज में हेल्पफुल रहती है। प्रॉफिट एंड लॉस, CI SI, आपका मिक्सचर, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, कभी कभी टाइम एंड वर्क में भी हेल्पफुल रहती है। तो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यूज सर आपको हमेशा याद होनी चाहिए। कुछ लोग फर्स्ट सेशन अटेंड कर रहे हैं तो आप इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यूज एक बार गूगल से देख लेना, नहीं मिली तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको खुद पर्सनली लिख के फॉरवर्ड कर देता हूँ। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 28.56% अपना प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, पहली बात तो ये फ्रैक्शन क्या है, ये है 2/7। यहाँ से सीपी आया और यहाँ से कितना आया, प्रॉफिट। सीपी 7 यूनिट है, अरे सीपी में प्रॉफिट ऐड करेंगे, एसपी आएगा, एसपी कितना आएगा, 9 यूनिट। एसपी की वैल्यू कितनी है, 630। 9 यूनिट की वैल्यू 630, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 70। निकालना क्या था, सीपी। सीपी कितना है, 7 यूनिट। 7 × 70 करेंगे, अपना रिजल्ट आ जाएगा 490 रुपीज़। क्लियर है, अपना रिजल्ट आ जाएगा 490 रुपीज़। चलिए, इसको मैं रब कर देता हूँ। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Find the CP of an article which is sold at rupees 180 at a profit of 35%, profit being calculated at selling price। एक बात हमेशा याद रखना, प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन हमेशा CP पे होता है, until and unless it is mentioned in the question। यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया है, तो देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो ये अपना क्या आ गया, SP, रहने दो, अपने को क्या निकालना है, CP। चलो ठीक है। प्रॉफिट परसेंट, इस केस में प्रॉफिट अपॉन सीपी की जगह कितना हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन एसपी, क्योंकि भैया क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंट कितना है, 35%। तो ये कितना आएगा, 35/100। 5 से गया 7, 5 से गया 20, ये आ गया प्रॉफिट, और नीचे आपका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस आपका 20 है, प्रॉफिट आपका 7 है, तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना होगा। कुछ लोग 27 बोलेंगे, अरे यार 20 पे जा रहा है आइटम, 7 रुपये का प्रॉफिट है, 13 यूनिट्स ही लेंगे ना सीपी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, एसपी गिवन है, मतलब 20 यूनिट्स की वैल्यू रिड्यूस रेशियो में गिवन है, वो कितना है, 180 रुपीज़।
तो यहाँ से 1 यूनिट कितना आएगा 9 रुपीज़। निकालना क्या था सीपी, सीपी कितना है अपना 13 यूनिट्स, 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 117 रुपीज़, कितना आ जाएगा 117 रुपीज़। आई थिंक ये सबको क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए क्वेश्चन लिया। सीपी ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 18 आर्टिकल्स, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अच्छा एक आर्टिकल का सीपी ले लो, एक आर्टिकल का एसपी ले लो, उसके बाद क्या होगा 12 सीपी इक्वल्स टू 18 एसपी। अब देखो सीपी अपॉन यहाँ से अपन लिख देंगे एसपी, कितना आ जाएगा 18 अपॉन 12 दैट इज 3 अपॉन 2। भैया आप 18/12 पे कैलकुलेशन करोगे या आप कैलकुलेशन किस पे करोगे 3/2 पे, रिजल्ट सेम आ रहा है क्योंकि इनका रिड्यूस्ड रेशियो सेम है। क्या सेम है रिड्यूस्ड रेशियो। सीपी 3 यूनिट्स आया, 3 का आइटम कितने में गया 2 में, तो भैया लॉस कितना होगा। देखो लॉस परसेंट अभी तक आपको याद होना चाहिए, अब तो आपके मन में छप जाना चाहिए कि सर लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी। लॉस 3 का आइटम कितने में जा रहा है 2 में, कितने का लॉस 1 का, सीपी कितना है 3, 1/3 होता है 33.33%। क्लियर है, बढ़े आगे। चलो आफ्टर सेलिंग 20 आर्टिकल्स अनुष्का गेन्स अ प्रॉफिट इक्वल टू एसपी ऑफ 5 आर्टिकल्स, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। हमेशा याद रखना इस पैटर्न पे क्वेश्चन आपका क्लर्क प्री में आ सकता है और कभी कभी सीएचएसएल में भी आ सकता है। ठीक है, तो इस टाइप की क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इसका एक सिंपल सा लॉजिक है। सिंपल सा लॉजिक क्या है, अगर प्रॉफिट या लॉस आपको सीपी के टर्म्स में दिए हैं तो सर आपको अज्यूम करना पड़ेगा क्या सीपी की वैल्यू। अगर ये दोनों चीज़ें एसपी के टर्म्स में दी हैं तो सर सेम चीज़ आपको अज्यूम करना पड़ेगा क्या एसपी की वैल्यू। क्लियर है, इतना सबको समझ में आना चाहिए। चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ और क्वेश्चन सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। अच्छा भैया गेन किस में है एसपी एक आर्टिकल का, मैंने एसपी ऑफ 1 आर्टिकल लिख दिया कितना 1 रुपीज़, एसपी ऑफ 1 आर्टिकल कितना ले लिया मैंने 1 रुपीज़। ठीक है चलो, तो भैया कितने आर्टिकल बेच रहा है 20 आर्टिकल बेच रहा है, 20 आर्टिकल बेच रहा है, इसका मतलब 20 सेल आउट करेगा तो कितने रुपए में जाएंगे 20 रुपीज़ में। उसका जो प्रॉफिट है वो कितना है, मतलब अब प्रॉफिट भी हो रहा है ना 20 आर्टिकल्स पे हो रहा है, वो किसके बराबर है एसपी ऑफ 5 आर्टिकल्स। एसपी ऑफ 5 आर्टिकल्स कितना हो जाएगा 5 रुपीज़। सर कितना हो जाएगा 5 रुपीज़। इसका मतलब सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स कितना हो जाएगा 15 रुपीज़। अरे 20 में आइटम जा रहे हैं यार, 5 का प्रॉफिट है तो 15 का ही होगा ना। तो यहाँ से आएगा प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट इज प्रॉफिट अपॉन सीपी। कितने का प्रॉफिट 5 का, 5 अपॉन 15 कितना लेंगे 1/3, 1/3 कितना होगा 13.33%, कितना होगा 33.33%। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर सेलिंग 20 आर्टिकल्स मानव अर्न्स अ प्रॉफिट इक्वल टू सीपी ऑफ 5 आर्टिकल्स, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है भाई, यहाँ पे प्रॉफिट किसके बराबर है सीपी। सीपी एक आर्टिकल का 1 रुपया, 20 आर्टिकल का सीपी कितना 20 रुपीज़। इसमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट 20 आर्टिकल्स पे कितने का हो रहा है 5 सीपी के बराबर। 5 आर्टिकल का सीपी कितने का होगा 5 रुपये। अरे एक सीपी का, एक आर्टिकल का सीपी 1 रुपया है तो 5 आर्टिकल का सीपी कितने का होगा 5 रुपीज़ का होगा। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी। कितने का प्रॉफिट है 5 का, सीपी कितना है 20, कितना आ जाएगा 1/4, 1/4 कितना होता है 25%। आ रही है बात समझ में। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, बहुत इजी है, बहुत ही लॉजिकल है, तो ध्यान दीजिए और समझिए। द प्रॉफिट अर्नड व्हेन एन आर्टिकल, एस नहीं है, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹492 is 6 times the loss incurred when it is sold at ₹408. Find the selling price when it is sold at 10% profit. Fine, ये मैंने ऐसे एक लाइन बना ली, ये मेरा सीपी है भैया, कितने में जाएगा उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है सीपी पता होना चाहिए। ठीक है, जब वो कितने में कम में जाता है 408 में जाता है तो मैं मान लेता हूँ कुछ लॉस होगा, 492 में जाएगा उसमें क्या होगा कुछ प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन बोला कि जब वो 492 में जाता है ना तो उसको इतना प्रॉफिट होता है जितना लॉस हो रहा था। मैंने बोला लॉस कितना हो रहा था x, तो उसका जो प्रॉफिट है जब वो 492 में बेचेगा उसका 6 टाइम्स हो जाएगा, तो भैया ये 6x ले लेंगे। आ रही है बात समझ में। द प्रॉफिट अर्नड व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹492
अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इस 6 टाइम्स द लॉस इनकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड एट ₹408। सीपी से 408 पे जाएगा लॉस, मैंने एक्स ले लिया, तो भैया सीपी से 492 पे जाएगा, मैंने प्रॉफिट 6x ले लिया। इनको ऐड करेंगे आएगा 7x। 7x की वैल्यू कितनी होगी, 492 और 408 का डिफरेंस, तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 84। अरे हाँ या ना, 408 से बढ़ेंगे 410, अरे दो देके बढ़ेंगे ना, 410 और 492 में कितने का डिफरेंस है, 82 का है। 82 में 2 ऐड करेंगे 84, 7 1 7 1 4 12, x की वैल्यू 12 आई, तो यहाँ से सीपी निकल गया। 408 में 12 ऐड करेंगे कितना आएगा 20। अरे भैया ये लॉस में जा रहा है ना, तो ये ऐड करके सीपी तक पहुँचेंगे। अच्छा 10% प्रॉफिट एसपी। अब सीपी पे आप 10% प्रॉफिट ले लो, 42 का 420 का 10% कितना होगा 42, ऐड करेंगे कितना आएगा 462 रुपीज़, कितना आएगा 462 रुपीज़। कोई ऑप्शन है, ये ऑप्शन करेक्ट है। आ रही है बात समझ में, इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका ना पिछले वाले पैटर्न की तरह है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन ने घुमा दिया है। जो आपका जो ट्विस्ट लिया है ना क्वेश्चन में, जिसने इसको क्या बना दिया है दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट, वो भैया कुछ बड़ा काम नहीं है। वो क्या है, पूरा खेल किस चीज़ का है, परसेंटेज का। आपको अगर परसेंटेज का खेल समझ में आ गया, परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए, तो इसमें भी आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। चलो ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। इसने बोला प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹483 फाइन इज 40% लेस व्हेन इट इज सोल्ड एट ₹395। भैया पहले बात कर लेते हैं 40%। 40% का मतलब कितना, 2/5, ठीक है। ये सीपी है। अगर मैं मान लेता हूँ कि पहले जो लॉस पे बेच रहा था वो 5x था, समझ रहे हो, 5 से कितना कम है 2, 5 से 2 कम करेंगे कितना आएगा 3x। समझो इसको, मैं तुम्हें जिसको परसेंटेज की बेसिक्स थोड़े हिले हुए हैं उनको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि a इज 20% लेस देन b। तो भैया हम 20% लेते हैं, 20% को 1/5 लेते हैं। डिनोमिनेटर को जिसके रिस्पेक्ट में कंपैरिजन हो रही है तो b को 5 लेंगे। ये लेस है, नेगेटिव का साइन है, माइनस करेंगे, 5 में से 1 माइनस करेंगे, a कितना आएगा 4, a 4 आएगा। तो इसका मतलब आपका ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड रेशियो हो जाएगा। सिमिलरली मैंने ये किया, जब 483 पे जा रहा है भैया वो 40% कम है, मतलब 2 कम है 5 में से। अगर ये 5x होगा, 5x में से मैं ऊपर यहाँ पे 2x माइनस करूंगा तब जाके कितना आएगा 3x। आ रही है बात समझ में, इस टाइप से आपका लॉजिक है। चलो इसको मैं रब कर देता हूँ और वापस आता हूँ आगे। इसका मतलब इनका जो डिफरेंस है भैया वो कितना है 8x, इनका डिफरेंस कितने का है 8x का। अच्छा ये अगर बोलता 40% मोर, आ रही है बात समझ में, अगर ये यहाँ पे 40% लेस की जगह 40% मोर होता तो इसको तो 5x लग रखते हैं अपन, 5 में 2 ऐड करते, ये 3x है, इसकी जगह कितना लिख देते अपन 7x लिख देते, कितना लिख देते 7x। चलो 8x, 483 में से 395 माइनस करो कितना आएगा 88 आएगा। अरे माइनस नहीं करना होता, हमेशा याद रखना डिफरेंस कभी मत निकालो, उल्टा चलो। 395 से कहाँ पहुँचो 483, 395 से पहले पहुँच जाओ 400, कितना ऐड करोगे 5। अरे 400 और 483 का डिफरेंस कितने का है 83, 83 में 5 दोगे कितना आएगा 88। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 11। अरे हाँ या ना, x आ गया 11, तो अपने को क्या निकालना है 5x, 5x कितना आएगा 55। तो अपना CP कितना आएगा 395 प्लस 55, 395 में 55 ऐड करेंगे तो CP कितना आएगा 410, 410 अपना CP आया। इस पर कितने का प्रॉफिट है 11.11%। किस काफ़ी लोगों को तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं होगा, ये कितना है 1/9। इसका मतलब प्रॉफिट कितना होगा 450 डिवाइडेड बाई 9, ये आपका प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितने का आया 50 का। इसका मतलब आइटम कितने में गया 500 रुपये में गया, कितने में गया 500 रुपीज़ में। ऑप्शन है क्या, ये रहा सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। आ रही है बात समझ में, इस टाइप से सॉल्व करना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि आलिया सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। अच्छा आलिया सेल्स एन आर्टिकल, चलो आलिया पे आ जाते हैं। हाँ, आलिया सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। इफ शी गेट्स इट एट 20% लेस एंड सेल्स इट एट ₹104 लेस देन ऑल्सो शी गेट्स 30% प्रॉफिट। चलो ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ, है ना, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए।
ठीक है, आलिया को ही ले लेते हैं। हाँ, आलिया सेल्स एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 5%. If she sells it at rupees 21 more, she earns 2% प्रॉफिट। क्या होता है 2% प्रॉफिट? फाइंड द कॉस्ट प्राइस, ये क्वेश्चन है। आई थिंक ये सबको क्लियर है। आलिया पहले 5% लॉस पे अपना सामान बेचती है, अगर वो 21 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे बेचे तो उसको 2% का प्रॉफिट होगा। अब आपको बताना है कि सीपी क्या है। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा हमेशा याद रखना सीपी को 100 यूनिट्स मान लो, रुपीज़ नहीं मानना है। कितना मानना है? 100 यूनिट्स। 5% लॉस पे मतलब कितने में जा रहा है? 95 पे। उसके बाद लास्ट में परसेंटेज पे आओ, कितने परसेंट प्रॉफिट है? 2% प्रॉफिट, मतलब कितने पे जा रहा है? SP 102। यहाँ से डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितने का है? 7 यूनिट्स का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है? 21 रुपीज़। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3। सीपी कितना है? 100 यूनिट्स। 100 यूनिट्स कितना आ जाएगा? 300 रुपीज़। कितना आ जाएगा? 300 रुपीज़। क्लियर है ना? 300 रुपीज़ आ गया आपका क्या, इसमें आपका आ गया सीपी। इस टाइप से बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। आई होप ये सबको क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर ये समझ में आ गया तो जो क्वेश्चन ऊपर लिखा है वो आपको समझने में थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, आलिया सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। अब समझो सीपी मैंने क्या ले लिया? 100। आलिया कितने में बेच रही है? 130 यूनिट्स। इफ शी गेट्स इट एट 20% लेस। सर ये 20 रुपीज़ की बात नहीं हो रही है, ये किसकी बात हो रही है? 20% लेस। 20% लेस का मतलब ये कितने में लेगी? 80 यूनिट्स में। 80 यूनिट्स में लेगी और बोला कि अगर वो उसको सेल कर दे 104 रुपीज़ लेस। हमेशा याद रखना इस टाइप की क्वेश्चन में रुपीज़ का कैलकुलेशन हम लास्ट में करते हैं। कहाँ पे करते हैं पैसे का कैलकुलेशन? लास्ट में। देन शी ऑल्सो गेट्स 30% प्रॉफिट। अब एक बात समझना, अब 30% प्रॉफिट तो ऊपर भी था, 30% प्रॉफिट इधर है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर 110 लिख दो। अरे नहीं भाई, 110 कैसे लिख देंगे यार? अभी 30% ऑफ 80 है। 80 का 10% कितना होता है? 80 का 10% होता है 8। 80 का 30% कितना होता है? 24। तो यहाँ पे कितना आएगा? 104। कितना आएगा? 104। अब आप यहाँ पे एक्चुअल में देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है। 30 से 130 से 104 को माइनस करोगे कितना आएगा? 26 यूनिट्स। 26 यूनिट्स की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 104। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4 रुपीज़। आ रही है बात समझ में? देखो वापस से समझाता हूँ। सीपी 30%, सीपी 100 मान लो, 30% प्रॉफिट 130 पे गया। 20% लेस में खरीदा तो 80 ले लो, कुछ पैसा कम में दिया, बाद में बात करेंगे। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 30%। 30% का प्रॉफिट 80 यूनिट्स पे हो रहा है। किस पे हो रहा है? 80 यूनिट्स पे। 80 का 10% 8, 30% 24। 80 में 24 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 104। ठीक है, 130 में से 104 माइनस किया, कितना आ गया? 26 यूनिट्स। 26 यूनिट्स की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है? 104 रुपीज़। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4 रुपये। सीपी कितना माना था? 100 यूनिट। सीपी कितना आ जाएगा? 400 रुपीज़। देखो मैं ये रब कर देता हूँ, आप लिखते रहिएगा। सीपी यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया? 400 रुपये। अरे 1 यूनिट 4 रुपये थे ना, तो सीपी 100 यूनिट्स था, 400 रुपये। अब इस पर कितना प्रॉफिट देना है? 20%। 400 का 10% कितना होगा? 40। 20% कितना होगा? 80। ये तो ओरली करना था, मैं फिर भी आपको बताने के लिए एक बार लिख देता हूँ। 480 अपना आंसर होगा। आज का सेशन इधर ही खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े अच्छे एडवांस क्वेश्चंस करेंगे, ये एकदम बेसिक क्वेश्चंस थे। क्लियर है? चलिए, हैव अ गुड डे।